ओम। सभी आर्यवीरों को नमन, राष्ट्र प्रेमी धर्म आत्माओं को नमन। आज अपनी वार्ता शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आज की वार्ता हो सकता है बहुत लोगों को हिंदू विरोधी लगे, या हो सकता है बहुत लोगों को ये लगे कि मैं इस्लामिक प्रचार कर रहा हूं या ऐसी बातें बोल रहा हूं जो हिंदुओं के विरुद्ध में है। क्योंकि हिंदू विरोधी बातें उनको लग सकती हैं जिनकी अपनी स्वार्थ सिद्धियां धर्म के नाम पर अय्याशी पूर्ण करने की है। आज हिंदू की दुर्दशा या हिंदुओं की जो मानसिकता निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, उसका कारण इस्लामिक, ईसाइयत, यहूदी ये नहीं, स्वयं हिंदुओं के धर्मगुरु हैं। हिंदुओं के वे धर्मगुरु जिनका कर्तव्य हिंदुओं को वेद ज्ञान देना, आर्य बनाना, सर्वश्रेष्ठ बनाना था, किंतु हमारे भूतकाल में लिखे गए इतिहासों में आर्यों को बाहर से आना कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे, ये सब देश तो हरिजनों का था, ये देश तो चमारों का था, दलितों का था, आर्यों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए। इस तरह के वामपंथियों को लिखित इतिहास हमारे धर्मगुरुओं से मतलब जो धर्म के अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, जो मंदिरों में, जो हमारे गांवों में धर्म प्रचार करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने ही देवताओं का उपहास उड़ाना शुरू किया, उनको नचनिया, उनको दारूबाज, उनको सुल्फेबाज, उनको मांस खाने वाला प्रचारित किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धियां इससे पूर्ण हो रही थी। मैं देखता हूं आज काली के मंदिरों में छोटे छोटे बड़े सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों की, जो बकरी के बच्चे होते हैं, उनकी बलि दी जाती है, दारू चढ़ाई जाती है, भैरों के मंदिर बनाए गए हैं, उनमें दारू चढ़ाई जाती है, शिव के नाम पर सुल्फा, गांजा ये पिया जाता है। ये हमारे धर्म का कौन सा अंग है? इन्हीं पाखंडों की वजह से हिंदू की मानसिकता डामाडोल होने लगी और वो कहीं ना कहीं अपने आर्यव्रत के जो श्रेष्ठ लोग थे, जिनको आर्य कहते थे, वे इतने कमजोर हो गए कि उनको गली में पड़ा हुआ नींबू पर पैर रखने से भूत चिपटने लगा। यही काम दूसरे मजहब ईसाइयत, मुस्लिम और यहूदियों में होता था। उनके जो पैगंबर, जिसको वे पैगंबर बोलते हैं, दीन वाले बोलते हैं, वे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धियों के लिए ये कहते थे कि अल्लाह का हुक्म है, परमेश्वर का हुक्म है, मुझे बैल की बलि दो, मुझे सपना आया है कि आप अपने इस महिला, आप दूसरी स्त्री से शादी कर सकते हो, मैं पैगंबर हूं, मैं अनेक को शादी कर सकता हूं, मैं पैगंबर हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी मजहब हैं, जितने भी दीन वाले हैं, इनकी अपनी मानसिकता अय्याशों से परिपूर्ण थी। 4245 साल पहले जब महाभारत हुई, एक विश्व युद्ध हुआ, एक ऐसा विश्व युद्ध जिसमें लगभग, अगर 18 अक्षौणी सेना है, अगर उनका हिसाब किताब लगाया जाए तो लगभग 47 लाख सैनिक मारे गए, ये अनुमानित है। एक विश्व युद्ध, उसके बाद हमारे यहाँ पर जवान पुरुषों की, हमारे यहाँ पर जवान सैनिकों की कमी हो गई। बचे कौन थे? मात्र व्यवसाय करने वाले, कुछ किसान, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या जो विधवाओं के रूप में बची थी। वो 4245 साल पहले देश पृथ्वी की स्थिति हुई। इस पृथ्वी की स्थिति जब महिलाएं अत्यधिक हो गई, पुरुषों की संख्या कम हो गई, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से पाखंड फैलाने शुरू कर दिए, भोग विलास करने शुरू कर दिए, जिससे मत शुरू हुए। धर्म नहीं, मत शुरू हुए। व्यक्ति विशेष द्वारा चलाए गए मत को धर्म नहीं कह सकते। यूरोप में
आपका यहूदी, इससे पहले यहूदी से पहले भी थे बहुत, अनेकों यहूदी तो पाए, उससे पहले बहुत बदलते चले गए, लास्ट में इस्लामिक। भारत में बौद्ध, जैन, आप देखते होंगे रामपाल दास जैसे लोग अपनी ही मत चला रहे हैं। इसी प्रकार ये मत चले और इन मतों के हिसाब से जो धर्मगुरु बने उन्होंने अपनी अय्यासियां पूर्ण करने के लिए परमपिता परमेश्वर का सहारा लिया कि मुझे खुदा ने ऐसा कहा है। जो परमपिता परमेश्वर सबका पालनहारा है, जिसने सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति की है, वो अपनी प्रसन्नता के लिए आप अपने ही बच्चों की बलि क्यों लेगा। जो परमपिता परमेश्वर आपसे कहता है कि आप सात्विक विचारों वाले बने, साधना करें, संध्या करें और अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद आप स्वर्ग से तात्पर्य है कि सुख शांति, उसके उत्तराधिकारी बने, वो मदिरा सेवन आपसे क्यों मांगेगा। आप शंकर के नाम पर सुल्फात, चरस, दारू पीते हो। शंकर तो बहुत विद्वान और शिव के भगत थे। उस शंकर राजा ने कभी भी जीवन काल में शायद कभी सुल्फा या भांग पी हो, किंतु हम अपनी स्वार्थ सिद्धियों के लिए भांग पीते हैं। यही कारण है कि आज हिंदू विनाश के कागार पर खड़ा है। पाखंड जब परंपराएं बन जाती है एक पीढ़ी के अंदर, तो वे दूसरी पीढ़ी में संस्कृति और तीसरी पीढ़ी में धर्म बन जाता है। यह पाखंड सर्वप्रथम परंपरा बनी, फिर संस्कृति बनी और आज धर्म बन चुका है। हिंदुओं के मूल ग्रंथ वेद हैं। वेदों में कहीं भी या वेदों से द्वारा प्रमाणित कहीं भी किसी ग्रंथ में मांस भक्षण, मदिरा भक्षण या किसी प्रकार के नशे का व्याख्या नहीं है। किंतु हम कथावाचकों ने, हम धर्म के ठेकेदारों ने हमेशा अपने धर्म की हानि पहुंचाई। जब कभी इस्लामिक लोग इस देश में दोबारा घर वापसी करना चाहते थे, तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने नदियों में खड़े होकर मंदिरों में जल लेकर यह कह दिया कि जो चला जाता है वो वापसी नहीं कर सकते क्योंकि अपवित्र हो गया है। इसकी वजह से बहुत बड़ा समुदाय हिंदू धर्म में वापसी नहीं आया। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने यहां तक कहा कि वेद पढ़ने का अधिकार मात्र एक विशेष समुदाय को है, एक विशेष जाति को है। इसके अलावा अगर कोई वेद सुन भी लेता है तो कानों में शीशा पिघलवा के घेर दीजिए। और इसका कहा श्री राम पर ठोक दिया कि ये श्री राम ने कहा है। अगर किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो शायद आपको पता हो कि राम, जो नाविक केवट के अपना मित्र कहते हैं, जो राम मर्यादा और परिवार की रक्षा के लिए पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, जिनके जीवन चरित्र को एक मापदंड माना जाता है समाज में प्रेम, विश्वास, मर्यादा और सबसे बड़ी बात एक ऐसी थ्योरी श्री राम की कि जहां पर कभी भी कोई पाप कर्म नहीं हो। जो व्यक्ति मन वचन कर्म से भी कभी पाप कर्म नहीं कर सकता, वो कभी किसी के कानों में शीशा पिघलवा गिरवा सकता है? क्या कोई महिला घड़े से पैदा हो सकती है? सीता, जनक की पुत्री, तेजस्वी, वीर्यवान, उसको हम कहते हैं कि वो घड़े से पैदा हो गई। कृष्ण, योगी पुरुष, जिन्होंने 12 साल ब्रह्मचर्य रखकर एक बच्चा उत्पन्न किया, जो 40 साल तक ब्रह्मचर्य रहकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, उस व्यक्ति को राधा के साथ जोड़कर रासलीलाएं कराते हैं, नदियों से कपड़े उठवाते हैं, माखन चोर बोलते हैं। हिंदुओं, ये बात किसने सिखाई? ब्रह्मा ने अपनी ही लड़की से शादी कर ली। ये किसने सिखाई? ब्रह्मा, जिसने परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की हो, उस परमपिता परमेश्वर को ब्रह्म नाम से जाना जाता है। किंतु यह बात कही किसने? पुराणों में। पुराण कहां से आई? मेरी स्वार्थ सिद्धियों के द्वारा लिखित पुस्तकों को पुराण कहा गया। आज भी ब्रह्म कुमारी वाले अपनी दासियों की शादी कृष्ण से करते हैं, भगवान से करते हैं और कहते हैं कि ये तो भगवान की पत्नी हो गई। देवदासियां पहले भी बनाई जाती थी, आज अप्रत्यक्ष रूप से ही बनाई जाती है। होती क्या थी देवदासियां? अपनी अय्यासियों को पूर्ण करने का जरिया। आज आप मंदिरों में
पूजा करने के लिए या साधना करने के लिए नहीं जाते। आप आज मंदिरों में जाते हो कि आपको राजनीति करनी है। आप मंदिरों में जाते हो, जाओगे, मूर्ति रखी है, वहां प्रसाद चढ़ा दोगे, उस प्रसाद को फिर कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े खाएंगे। मैंने कई जगह देखा है, एक जगह मंदिर में गया, वहां देखा एक महिला एक मूर्ति के आगे दंडवत कर रही थी, तो एक पंडित जी अंदर से निकल कर बोलते, अरे तुम तो महिला हो, तुम दंडवत कैसे कर सकती हो? हर मंदिर में जाइए अलग नियम है, हर मंदिर में जाइए अलग विधान है, अलग अनेकों विधान, अनेकों पूजा होने के कारण मनुष्य के धर्म का, संस्कृति का विनाश हो गया। इसी वजह से आज हिंदुओं का पतन होगा। मुस्लिम लोगों के अंदर देखिए, आप कहते हो कि शूद्र है, दलित समाज, भीम आर्मी वाले बोलते हैं कि शूद्र है। हिंदुओं में तो शूद्र, हम तो शूद्र हैं, हम शूद्रों के ऐसे बारे में कहा गया। शूद्र राजा के द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था है। एक राजा होता है, वो अपनी व्यवस्था बनाता है कि मेरा सेनापति होगा, मेरा गृह मंत्री होगा, मेरे सैनिक होंगे, मेरे व्यापारी होंगे, मेरे सेवक होंगे। सेवकों को संस्कृत में शूद्र कहा जाता है, जबकि मुसलमानों में, यहूदियों में, ईसाइयों में गुलाम बनाए जाते थे। शूद्र नौकरी करता है, तनख्वाह लेता है, किंतु दास तो गुलामी करता है। इस्लामिक पद्धति में तो यहां तक आता है कि आप जिस लौंडी को, जिस महिला को उठा के लाए हो, कब्जा कर लाए हो, उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लीजिए। वहां भीम आर्मी वाले नहीं बोलते, वहां है। क्यों? क्योंकि हिंदू टारगेट है अपनी अल्प बुद्धि की वजह से, हिंदू टारगेट है अपने अल्प ज्ञान की वजह से। और ये सारी कमियां कि दलित को वेद नहीं पढ़ना है, दलित को मंदिर में नहीं जाना है, ये हमारे धर्म के ठेकेदारों ने की है। काश हमारे धर्म के ठेकेदार वेद ज्ञान पर चलते तो किसी इस्लामिक, किसी मुसलमान और किसी ईसाई की हिम्मत ना होती कि हमारे ऊपर उंगली उठा सके। हे आर्यवीरों, हिंदुओं का नाश करने वाले स्वयं हिंदू के अपने धर्माचरण और ठेकेदार हैं, क्योंकि संस्कृतिहीन व्यक्ति कभी संस्कारवान नहीं हो सकता। अगर आज हमें हिंदुत्व को जगाना है और इस देश को आर्यवर्त बनाना है, तो हमको सर्वप्रथम तो अपने वेदों के ज्ञान की तरफ लौटना होगा। ये पाखंड सभी खत्म करने होंगे। सबको वेद पढ़ने और सुनने और सुनाने का अधिकार है। वेद ज्ञान को जानना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म और धर्म है, और वेद ज्ञानी इस सृष्टि की सर्वोत्तम और सत्य पुस्तक है। तो हे आर्यवीरों, वेद ज्ञान की तरफ को चले, सत्य की तरफ को चले, और फिर देखें कोई भी इस्लामिक, कोई भी यहूदी, कोई भी ईसाइयत आपके आगे टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आप सत्य पर होंगे। आज ये सब लोग आपको नीचा दिखा देते हैं, आपको तर्क में कमजोर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग स्वयं अपना सत्य भूल चुके हो। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप अपने आचरण को ठीक करेंगे, अपने धर्म को सही से जानेंगे, और धर्म को जीने की कला, धार्मिकता को आप अपनाएंगे, और एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा आर्य बनकर, एक अच्छा सनातनी बनकर इन इस्लामिक और जिहादियों का संघर्षपूर्ण, विचारिकपूर्ण काट करेंगे, इनको सही मार्ग पर लाएंगे। इसी के साथ ओम वंदे मातरम, जय हिंद।